साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज के सेशन में अपन करने वाले हैं कि जो स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम है, आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, उसकी तैयारी किस प्रकार से प्रारंभ की जाए ताकि हमारा सिलेक्शन है वो हो जाए। मित्रों, एक थोड़ी सी चीज़ आप सोचिए, 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करके सोचें कि 1 डेढ़ साल बाद आपका एक रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट का आपके फ्रेंड का फ़ोन आता है कि रिजल्ट आ गया है, आपने जो एग्ज़ाम दिया है तैयारी करके, और उस रिजल्ट के अंदर आपका रोल नंबर आपने टाइप किया और वो रोल नंबर वहाँ मैच हो गया, तो आपकी फीलिंग क्या होगी, आपके पेरेंट्स है उनका क्या एक्सप्रेशन होगा। ओके, यानी आपके पेरेंट्स ने जब आपको जन्म दिया ना, परिवारजनों ने, तब जन्म के समय जो खुशियाँ मनाई थी उससे 10 गुनी खुशियाँ आप उनको लौटा सकते हो, उनको दे सकते हो। तो साथियों यही बात है कि अगर आपने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम का मन बना लिया है तो आपको पूरा डिटरमाइंड होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्टेट के अंदर भर्तियों का एक ऐसा सिलसिला सिस्टम चला हुआ है कि कभी टाइम पर प्रॉपर होती नहीं है, या तो वैकेंसी लेट आती है या जब आप तैयारी करने लग जाते हो वैकेंसी आ जाती है, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पाते, 2-4 दिन पहले एकदम ही प्रेस नोट आ जाता है और बोला जाता है कि एग्ज़ाम अब एक बार पोस्टपोन हो गए। तो इस चीज़ों से साथियों अगर आप घबराते नहीं हो तो ही आपको तैयारी फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि साथियों अगर आप फ्रेशर हो ना, तो फ्रेशर को साथियों मानता हूँ कि कम से कम 1 साल होना चाहिए। 1 साल अगर आप रेगुलरिटी में फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर आप पहले से कोई तैयारी कर रहे हो, ओल्ड स्टूडेंट हो, राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी वगैरह की तैयारी की है आपने, तो भी आपको 50% है ना मदद काफ़ी मिलती है उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। तो आपको 6 महीने बहुत ज़रूर अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथियों ऐसा भी नहीं है भी 1 साल तक बिल्कुल आप गायब हो जाओ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। रेगुलरिटी से आप पढ़ोगे, आप देखो परिवार के बिना कुछ नहीं है, सारी चीज़ें अपने परिवार में रहते हैं तो सब कुछ मैनेज भी करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके जिम्मेदारी भी आ जाती है, तो बिल्कुल सब कुछ अपने एक वैकेंसी के चक्कर में 2-2 साल ना ऐसे पूरी चीज़ों को त्याग नहीं सकते। अब सन्यासी बनने को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन रेगुलरिटी आपको होनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है ना, फिर तो आप तैयारी आसानी से कर सकते हो। अब साथियों देख लो, जब आप फर्स्ट ग्रेड का मन बना चुके हो, भी डिटरमाइंड जब अपन हो जाए भी मुझे तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए साथियों, सिलेबस होना चाहिए। दोनों पेपर का सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। जहाँ पे आप तैयारी करते हो, पढ़ते हो, वहाँ पे उसका प्रिंट निकाल कर रख लो। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा साथियों कि क्या अपने सिलेबस में है क्या नहीं है। तुरंत अपने तैयारी करते हैं तो बाकी सिर्फ कोर्स की ओर जाते हैं, भी अपन कोर्स लेते हैं, लेकिन पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में देखना तो चाहिए ना भी किस टाइप की चीज़ें आती है। हो सकता है कि आपने पहले इन चीज़ों को पढ़ रखा हो तो किसी की गाइडेंस की ज़्यादा जरूरत ही ना पड़े, इसलिए पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को मनन करना सीखो और उसमें देखो कि किस टाइप की क्या चीज़ें आएगी। तो फिर पहला जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो क्या सोचते हैं कि फर्स्ट पेपर के अंदर तो 75 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, और सेकंड पेपर में तो 150 तो क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स यानी 300 अंकों का पेपर होगा। उनको देख के वो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको देने लग जाता है, सेकंड पेपर को देने लग जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल है। साथियों आपको क्या करना है, जब से आप तैयारी शुरू करो दोनों पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। हालांकि नंबर फर्स्ट पेपर में कम है लेकिन सब्जेक्ट तो ज़्यादा है ना, और एक 40% का क्राइटेरिया है। अगर आपने 40% फर्स्ट पेपर के अंदर क्वालिफाई नहीं किया तो सेकंड पेपर में चाहे आप 100 से 100 ले आओ, क्या मतलब रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। तो आपके पास सिलेबस हो और फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को मैनेज करना है आपको। अब क्या है, आपके पास एक गाइड होना चाहिए। पहला मैंने बताया आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस के बाद जैसे फर्स्ट पेपर की गाइड है और सेकंड पेपर के आपके पास अच्छे टीचर के, जो भी आपका जैसे मतलब कोई सब्जेक्ट है जिसके अगर अच्छी प्रसिद्ध गाइड है तो वो गाइड ले आओ, नहीं तो कोई नोट्स ले आओ। 2 चीज़ इनके पास होनी चाहिए आपके पास भी, एक तो सिलेबस और एक आपके पास गाइड से साथियों क्या होता है, कंबाइन एक जगह सिलेबस मिल जाता है आपको, तो नए स्टूडेंट को समझ में आ जाता है भी क्या क्या चीज़ें है, किस किस प्रकार के टॉपिक है, इसके अंदर मैटर क्या है। ठीक है, इसके बाद साथियों बात आती है कि आपको गाइडेंस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। साथियों जब इतनी बड़ी भर्ती की अपन तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ में
अपने पास सीटों की संख्या भी कई सब्जेक्ट में सीटों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, तो उसके लिए अपन को क्या है, थोड़ी गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर फर्स्ट पेपर के अंदर ऐसा है कि अगर आपको फर्स्ट पेपर में 2-3 सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं तो उनका क्या आप टुकड़ों के अंदर कोई कोर्स ले लो, यानी बहुत सारे क्या है अलग अलग, जैसे आपको कोई जनरल साइंस उसमें नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही, तो उसका अलग से आपको अगर कोर्स प्रोवाइड हो रहा है ना तो वो वहाँ से कर लो, या आप ऑफलाइन कोचिंग कर लो। देखो साथियों, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग नज़दीक होती है तो वो करनी चाहिए, उसमें आप अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। अगर ऑफलाइन कोचिंग आपके नज़दीक नहीं है तो आप क्या करें, ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। और ऑनलाइन कोर्स में भी ऐसा है कि भर्ती का वेट मत करो, वैकेंसी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं वैकेंसी का वेट करते हैं कि वैकेंसी जब आएगी तभी कोर्स लूँगा। साथियों उस समय कोर्स लेते हैं तो आप देख लो दोनों पेपर के अगर आपने कोर्स ले लिए तो कब कर पाओगे, हो सकता है 3-4 महीने बाद एग्जाम हो जाए तो आप उन कोर्सेज को पूरा नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आपको क्या करना चाहिए, सेकंड पेपर का तो मेरा मानना है कि आपको कोचिंग करनी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और जो फर्स्ट पेपर है उसमें पूरा का पूरा कोर्स ना करके, क्योंकि कई चीज़ें आपकी जो समझ में आ रही है गाइड से समझ में आ रही है, आपको इंपॉर्टेंट जो बुक्स है ना, मैंने वो पूरी की पूरी लिस्ट बता रखी है और बुक दिखा भी रखी है अभी ये बुक आपको पढ़नी है, तो वो आप अपने प्लेलिस्ट में फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको बुक मिल जाएगी, उनसे आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करें। और फर्स्ट पेपर के अंदर जिन चीज़ों में आपकी दिक्कत आ रही है ना, वहाँ से आप क्या है उनका फिर क्या आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स ले सकते हैं, आजकल अवेलेबल है, या आप अपने नियर बाई ट्यूशन टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने की थी, मैंने सिर्फ जो मैथ होती है उसकी ट्यूशन की थी, ठीक है, कोई ज़्यादा कोई साथ में फेमस टीचर भी नहीं थे, लेकिन अपने 4-5 सवाल उन्होंने सही करवा दिए और अपना सिलेक्शन हो गया। तो मेरा मानना है कि अगर आप दोनों कोर्स एक साथ जल्दी जल्दी कर रहे हो तो इसमें दिक्कत हो सकती है आपके। हाँ एक बात है, अगर आपके पास टाइम है, यानी अभी देखो आज के टाइम में वैकेंसी का कोई बस न्यूज़ आ रही है, वैकेंसी आ रही है लेकिन अभी आ नहीं रही है, अभी हमारे पास टाइम है, तब आप क्या दोनों कोर्सेज अगर ऑफलाइन करो तो बहुत बेटर है, ऑफलाइन कोर्स कर लीजिए। उसके साथ साथ ऑफलाइन में क्या नोट्स बन जाते हैं साथियों, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सीधा वीडियो देखते हैं। साथियों क्लास देखने से क्या हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने चाहिए, जो क्लास में करवाया जा रहा है उसको नोट्स बनाओ ताकि आप रिवीजन कर सको। एग्जाम के टाइम में वीडियो थोड़े देख पाएंगे अपने, तो रिवीजन करने के लिए आपको साथ साथ में नोट्स बनाने, अभी आप ले सकते हो कोर्स वगैरह जो दोनों, लेकिन करना क्या आपको भी एक चीज़ ही नहीं करनी है सारे दिन आपको जैसे फर्स्ट पेपर लेकर बैठ के तो फर्स्ट पेपर कंप्लीट करना है, ये नहीं करना, साथ साथ चलने दो, तभी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट को अगर लेके बैठे रहे ना, फर्स्ट पेपर को लेके बैठे तो सेकंड पेपर पूरा का पूरा छोड़ रहे हो, 1 महीने बाद नंबर आ रहा है तो मतलब वो तो पूरा का पूरा आपके लिए अगर पढ़ा हुआ है फिर भी आपको ऐसे लगेगा मैंने तो ये पढ़ी नहीं है चीज़, पूरा का पूरा अपना माइंड से साफ हो जाएगा। इससे अच्छा है साथ साथ में चलने दो। अब जब अपनी सिलेबस लगभग 70% हो जाता है या 100% आप पूरा कर लेते हो, उसके बाद साथियों सिलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टेस्ट सीरीज। आपको साथियों टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, बढ़िया इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ पे ऑलरेडी, या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो ऑलरेडी जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होती है वो तो टॉपिक वाइज जो होती है ना, टॉपिक वाइज तो टेस्ट आपको देने ही देने हैं। अगर आप टेस्ट से बच रहे हो ना, एमसीक्यू से बच रहे हो, इसका मतलब आप क्या एग्जाम से बाहर हो रहे हो, क्योंकि आपको फिर नॉलेज ही नहीं रहेगा अभी एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज से बचना नहीं है, उसको लेना है। एक क्या शेड्यूल जो टेस्ट होंगे आपके, जो स्टार्टिंग में आप तैयारी करते हो ना, और शेड्यूल में टेस्ट में वो कंप्लीट सिलेबस का भी टेस्ट लेते हैं कोचिंग वाले, तो आप उससे घबरा जाते हो कि मेरा तो क्या है अब अभी सिलेबस ही नहीं हुआ है। तो अगर आप सिलेबस थोड़ा सा आपके मन में से है ना, अभी मेरे को अगर रैंक नीचे आ जाती है मेरी तो मैं डरूंगी नहीं और मेरा डिप्रेशन में नहीं आऊँगी, तो आप क्या करें टेस्ट सीरीज उसी समय ले लें फुल, क्योंकि उसमें क्या होता है सेल्फ स्टडी करना सीख जाओगे आप, और आपका जो सिलेबस है वो जल्दी हो जाएगा मित्रों। क्योंकि आप रैंक में इतना ध्यान रखना आपको भी, जैसे मान लो 1000 स्टूडेंट में आपकी 1000वीं रैंक आई है, अगले टेस्ट में आपकी 1000वीं से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 999 रैंक आ रही है तो आप इंप्रूव कर रहे हो, समझ रहे हो बात को, रैंक आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे कर लीजिए। और या फिर आप क्या करिए, जिसको बिल्कुल ही डर लग रहा है कि भाई मेरा तो सिस्टम अभी मैंने तैयारी आरंभ ही नहीं की और मैं अभी टेस्ट नहीं दे सकता, तो पहले आप सिलेबस कर लो, अभी तो टाइम है अपने पास, अभी तैयारी करें और एक बार सिलेबस पूरा करके फिर क्या करें आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज भी क्या साथियों बढ़िया अच्छी, आप इधर उधर से अपने सब्जेक्ट की और जीके की ना अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ताकि उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में वैसे ही प्रश्न होने चाहिए। क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं इंप्रेशन डालने के लिए बहुत टफ
पेपर बनाते हैं ताकि स्टूडेंट डरे और डर के मारे चाहे कितना ही उनकी तैयारी कर रखी हो लेकिन फंसाने वाले इस टाइप के प्रश्न डालते हैं कि बंदे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि मेरा तो तैयारी नहीं है, तो वो डरते हुए क्या वो उनकी टेस्ट सीरीज को परचेज करता है। तो इन बातों का ध्यान आपको कब पता चलेगा, जब आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखोगे। यानी आपके पास सिलेबस होना चाहिए, गाइड होनी चाहिए, चाहे आप कोर्स कहीं से कर रहे हो लेकिन एक गाइड आप जरूर रखना। गाइड के बाद में टेस्ट सीरीज मैंने बताई और एक प्रीवियस पेपर आपके पास होने चाहिए, 4-5 सालों के प्रीवियस पेपर हो, उसमें देखो आप मनन करो, खुद आप रिसर्च करोगे ना तभी सिलेक्शन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट है ना एक जैसा मैटर पढ़ते हैं, जो टॉप बुक्स होती है ना हर कोई वो पढ़ता है, हर कोई टॉप जो कोचिंग है उसमें जाता है, लेकिन सभी का सिलेक्शन होता है? नहीं होता। क्योंकि कोई व्यक्ति क्या करता है, एक तो आप चूरमा खाया आपने कभी, एक तो आप किसी का चूरा हुआ चूरमा खा लो और कि ले बेटा चूरमा खा ले, एक आपको घी रख दिया पास में, आप बिल्कुल उसको चूर चूर के निवाला खुद बना के खाओ, मज़ा उसमें आएगा। तो आप जब सारी चीज़ें कर लेते हो तो लास्ट में आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी साथ में देखो ना, साथ साथ में देखते रहो और उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आ रहे हैं, इस टॉपिक में को मैंने जिसे पढ़ा है इस टॉपिक से क्या प्रश्न आया पिछली बार, वो चीज़ें आप साथियों करोगे तो आपको पता चलेगा भी कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, कौन सी खराब है, किसका मैटर अच्छा है, जो हमें मैटर मिल रहा है क्या वो हमारे लिए पर्याप्त है। आज के टाइम में क्या होता है, जब वैकेंसी आई होती है ना साथियों, वैकेंसी के टाइम में आप कोर्स लोगे या कोचिंग करोगे, वहाँ पे उस समय आपको इतनी अच्छी बेटर चीज़ें नहीं मिलेगी, या जिस समय क्या है कि अपने वैकेंसी होती नहीं है। जैसे आज वैकेंसी नहीं है, आप अगर ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो टीचर अब बड़ा ही डीप पढ़ाएगा, आपको बड़ा ही अच्छा पढ़ाएगा, और वही टीचर आपको आप उसी क्लास में चले जाना जब वैकेंसी आई होती है, वो जल्दी जल्दी घास काट देगा। ठीक है, तो आज के टाइम में किसी पर भरोसा नहीं करना है, मतलब आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर है ना वो आपके सबसे बड़ा गुरु है, उनको ध्यान में देखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, आजकल शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बेटर चीज़ें मिल रही है ना वहाँ से करें। और जो स्टूडेंट है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कोर्स है उसको परचेज करने में उसकी परेशानी है, उनको मैं सुझाव देना चाहूँगा कि आप बुक से पढ़ें और जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है उसका आप यूट्यूब पे उस टॉपिक का नाम सर्च करें, वहाँ पे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप बहुत सारे दिन एक ही टॉपिक के वीडियो सर्च कर रहे हो। आप बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया चैनल को फॉलो करो, बढ़िया टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो कर लो, एक को फॉलो कर लो, और आपके पास स्टडी मटेरियल है ही। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप जो जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो वहाँ से कोई चैनल सर्च करके आप वहाँ से भी आपके काफ़ी आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे इंग्लिश के मैंने डाल रखे हैं, मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है अपना, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो वहाँ से आप क्या अपने नोट्स है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे आप उसको टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बाद में साथियों मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो यही स्ट्रेटेजी है कि पहले आप पूरी की पूरा मन बनाओ और फिर लगातार पढ़ते रहो, मैटर पढ़ो, उसके बाद क्या MCQ ज़्यादा से ज़्यादा करो, टेस्ट सीरीज दो। और एक नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, नेगेटिव फ्रेंड्स होते हैं, उनसे बचो। बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे कहेंगे कि किसकी तैयारी कर रहा है, आप बताओगे कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, पागल मुँह देखा तेरा आईने में, फर्स्ट ग्रेड तू बनेगा? क्यों भाई, फर्स्ट ग्रेड के कोई 6 हाथ 12 सिर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। आप जैसे नॉर्मल इंसान ही फर्स्ट ग्रेड बनते हैं, हाई फाई वाले तो बनते ही नहीं है, वो तो अपने हाई फाई में रह जाएंगे, तैयारी करते नहीं है। तैयारी करने वालों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, चाहे आपकी स्कूली एजुकेशन कैसे भी रही हो, कॉलेज की एजुकेशन चाहे आपने 1 वीक से निकाला हो, लेकिन इस समय अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, डर वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। सबसे आसान है फर्स्ट ग्रेड बनना, बस आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपकी मदद करे और आप उनकी मदद करो, क्योंकि मैंने साथियों देखा है कि अपन जब डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन वाले सवाल भी वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर आ जाते हैं। तो 4-5 प्रश्नों का आपके फ़ायदा मिलेगा अगर आपके साथ में आपका रूममेट अच्छा एक आपके सब्जेक्ट का तैयारी करने वाला है, अगर आप अच्छा डिस्कशन करते हो तो ठीक है, आप हेल्प करोगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी। नेगेटिविटी से दूर रहना है, और एक जब भी अगर वैकेंसी नहीं आए या थोड़ा लेट हो रही है तो डिप्रेशन में नहीं आना है, बस आपको अपना टारगेट ध्यान में रखना है। साथियों बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज जो आपकी परिस्थिति है ना, अगर किसी के पैसे की कमी है तो वो पैसे की कमी दूर हो जाएगी। अगर किसी के पैसा खूब है लेकिन उसका रेस्पेक्ट नहीं है घर में, परिवार, समाज में, तो इतना बढ़ जाएगा, बिना मांगे रेस्पेक्ट मिलेगा आपको। तो तैयारी कीजिए और मौके का फ़ायदा उठाएं। मौका साथियों रोज़ रोज़ नहीं मिलता है। तो साथियों अगर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से संबंधित कोई और भी आपके डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करें, मैं उसका अवश्य रिप्लाई करूंगा।
और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो टेलीग्राम मिशन विद्यादान को जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ चीज़ें मैंने डाल रखी है टेलीग्राम मिशन विद्यादान पे, जो अन्य सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है वो भी एक बार विजिट करके, जैसे जनरल साइंस की बुक डाल रखी है, इस तरीके से फर्स्ट पेपर का कुछ चीज़ें डाल रखी है, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस सेशन से आपको लाभ मिलेगा और आप अब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी में जुट जाएंगे और आपका सिलेक्शन है वो श्योर होगा। बेस्ट ऑफ लक।